नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जिसमें देखेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात के विषय में, ठीक है, और देखेंगे कि सबसे जो विनाशकारी जो चक्रवात होता है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इसका ऑप्शन है ए, दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से होती है, बी, दो विभिन्न है ना तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, सी, वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, या डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है, ठीक है। जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है वो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, चक्रवात की आकृति किस प्रकार होती है। चक्रवात की आकृति किस प्रकार होती है। ऑप्शन ए है अंडाकार, बी गोलाकार, सी त्रिभुजाकार, या डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो चक्रवात की आकृति होती है वो अंडाकार होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। ऑप्शन ए है संवहनी धारा, बी समुद्री हवा, सी चक्रवातीय गतिविधि, या डी पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन के द्वारा, ठीक है। तो फ्रंटल वर्षा जो होती है वो दोस्तों चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, टी मापक, ठीक है, जिसको बोलेंगे टी स्केल से किसका मापन किया जाता है, ठीक है। टी स्केल से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है भूकंपीय तरंग, बी पवनों की गति, सी चक्रवातों की शक्ति, या डी वर्षा की मात्रा, ठीक है। तो टी मापक से चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए हरिकेन, बी टॉर्नेडो, सी टाइफून, या डी विली विली, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टाइफून, जो पश्चिम प्रशांत महासागर में आता है, ठीक है। और जो हैरिकेन जो है दोस्तों ये पूर्वी उत्तर प्रशांत महासागर में आता है और उसको बोलेंगे अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और टोर्नेडो जो होता है वो उत्तरी अमेरिका में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए चक्रवात, बी प्रतिचक्रवात, सी तूफान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उच्च दबाव वाली जो हवाएं हैं उसे बोलेंगे प्रतिचक्रवात, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। ऑप्शन ए केंद्र में, बी बाहर की ओर, या सी मध्य में, या डी कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्र में। जो प्रतिचक्रवात होता है उसका वायु दाब अधिक होता है वो केंद्र में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा क्षेत्र में, बी आर्कटिक क्षेत्र में, सी मरुस्थलीय क्षेत्र में, या डी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात या चक्रवात की तुलना में होते हैं, ठीक है। प्रतिचक्रवात जो है वो चक्रवात की तुलना में कैसे क्या होते हैं। ऑप्शन ए बड़े होते हैं, बी छोटे, सी बराबर, या तो डी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जो प्रतिचक्रवात है वो चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिचक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है। प्रतिचक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है अंडाकार, बी गोलाकार, या सी त्रिभुजाकार, या डी उपरोक्त सभी। तो प्रतिचक्रवात की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिचक्रवात की वायु की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ियों के विपरीत, ठीक है। ऑप्शन बी है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, ठीक है। ऑप्शन सी है दोनों गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, या दोनों गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में
घड़ी की सुइयों के विपरीत होगी। ठीक है, प्रति चक्रवात की वायु की दिशा। अगर यही बात करें हम लोग चक्रवात की, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों उसका, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? निम्न में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तड़ित झंझा या हैरिकेन या टाइफून या टोर्नेडो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टोर्नेडो। ठीक है, टोर्नेडो जो होता है वो सबसे विनाशकारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। बी, जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। या सी, जब चारों ओर निम्न दाब होता है। डी, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जब केंद्र में निम्न दाब होता है और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चक्षु, बी गर्भ, सी परिक्षेत्र या डी केंद्र। तो जो ऑप्शन है ए वो सही होगा, क्योंकि चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है वो चक्षु कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, चक्रवात की आंख एक विशेषता है, क्यों? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की है, बी प्रति चक्रवात की, या सी उष्णार्ध चक्रवात की, या डी ऑक्लूहेड वाताग्र की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।